राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज आहोई अष्टमी का दिन है और वैसे तो मेरी ना करवा चौथ से ही ना तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही थी, लेकिन है ना आज मेरे से बिल्कुल भी उठा ही नहीं जा रहा था और अलार्म बंद करके और मैं तो सो गई। क्यों पता नहीं, सुबह के टाइम तो कुछ ज़्यादा ही ऐसा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो फिर ना इन्होंने बोला कि ना वो दवाई ले ले तभी सही रहेगा। तो फिर मैंने ना सुबह के टाइम ही ना फिर दवाई ले ली थी। और यहाँ पर ना फिर हर्षित ने मुझे उठाया कि मेरी इतनी गहरी नींद में चली गई थी कि मुझे होश ही नहीं रहा। और मैंने ना हर्षित ने उठाया कि मम्मी भूख लग रही है, आप ना उठ जाओ। तो अभी मैं ना 7:30 बजे उठी हूँ। वैसे मैं उठ जाती हूँ 4 साढ़े 4 बजे, लेकिन आज मैं 7:30 बजे उठी हूँ। तो जल्दी जल्दी पहले बिना नहाए धोई है ना मैं हर्षित के लिए ना वो बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि है ना उसको भूख लग रही है। और जब तबीयत ख़राब होती है ना तो फिर है ना सारा शुद्धिकरण पवित्रीकरण सब है ना धरा ही रह जाता है। वो कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। तो बस है ना जब तबीयत ख़राब होती है ना तो ये एहसास हो जाता है कि सबसे बड़ा सुख जो है ना वो निरोगी काया ही होती है। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से है ना आलू बॉईल करके और ना सैंडविच बना रही हूँ आलू प्याज की। तो यहाँ पर ना और मेरा तो फास्ट है क्योंकि आज अहोई अष्टमी है। तो जल्दी जल्दी से बस हर्षित के लिए बना दे रही हूँ और हर्षित के पापा के लिए भी बना दूँगी। तो फिर यह है कि मैं अपना काम करती रहूँगी धीरे धीरे। रात में ना कुछ सब्जियां आई थी जो मम्मी ने दूध के साथ में रख गई थी। तो उन्हीं सब्जियों को मैं ना निकाल ले रही हूँ। मैंने सोचा एक बार देख लेती हूँ, जिससे डिसाइड हो जाएगा कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है नहाने से पहले। तो यहाँ पर बस मैं इन सब्जियों को निकाल रही थी और इस बास्केट को बाहर रख के आ जाऊँगी और फिर बाकी तो बाद में करूँगी। मैं सब साफ़ वगैरह पहले नहा करके आऊँगी। और यहाँ पर गोभी आई है और आज पूड़ी वगैरह बनेगी, तो सोच रही थी गोभी आलू बना लूँगी और मूली के पराठे बना लूँगी। दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, क्योंकि आज है अहोई अष्टमी। तो आप सभी को अहोई अष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। सभी की गोद और मांग भगवान जो है माता रानी जो है वो सलामत रखे। तो आज है अहोई अष्टमी, तो आज अहोई अष्टमी का खाना बनेगा, उनकी पूजा होगी और उनका स्मरण करेंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वही है ना कि दवाई वगैरह ले लो। तो आज के ज़माने में पता है दवाइयों के बिना तो काम ही नहीं चलता। ये पहना कि दवाई ना लो तो बस हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं है, दवाई ले ली है और अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है। तो मैंने नहा भी लिया है और नहाने के बाद में बस मैंने ना तैयार हो गई हूँ मैं अच्छे से। मांग मांग भर लिए, सिर धो के नहाई हूँ मैं। और अभी है ना चलते हैं, सब्जी वगैरह बना लेते हैं ना, खाने की तैयारी कर लेते हैं। मतलब कि वैसे मैंने ना इन लोगों को तो सैंडविच बना करके और खिला करके भेज दिया है, लेकिन एक बार खुद भी चाय पी लेती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे पता है क्या होता है कि ये ना सूर्य अस्त कुछ परछाई सी पड़े, सूर्य अस्त होने से पहले पहले आप है ना चाय पानी पी सकते हो, लेकिन उसके बाद में ना फिर तो तारों की छाँव में अर्घ देने के बाद में ही आप है ना कुछ खाओगे पियोगे। तो इस तरह से व्रत होता है। तो अभी हम है ना एक बार चाय पी लेंगे, फिर उसके बाद में एक बार सूर्य अस्त होगा, उससे पहले पहले चाय पी लेंगे। तो चलिए चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आ गई थी। मैंने सुबह की पूजा तो कर ली थी, लेकिन यहाँ पर ना
सफाई नहीं करी थी, क्योंकि ये हर्षित और हर्षित के पापा इतने दिन से सेवा पूजा कर रहे थे ना, तो वो पूरा सामान है ना ऐसे बिखेर के रख देते हैं। मतलब जिस तरीके से हम ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना, ऐसे वो नहीं रखते हैं। और यहाँ पर ये टेबल है ना, इसको सरका के भी मैं ना झाड़ू पोछा नहीं कर पा रही थी, तो यहाँ से भी मैं इसको सरका करके और ना सफाई कर लूँगी। क्योंकि एक बार मैं हो जाती हूँ ना, मतलब मेरा ये हो जाता है ना सब काम वाम, तो फिर उसके बाद में ना, मतलब पीरियड्स के बाद में ना मेरा एक बार रहता ही है कि मैं सारी चीज़ों को साफ़ करूँ। और क्लीनिंग मैं ना मंदिर से ही साफ़ स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने मंदिर की भी सफाई कर ली थी, और उसके बाद में ना मैंने पूजा कर ली थी। लेकिन यहाँ से मेज के यहाँ से ना मैंने सफाई नहीं करी थी, तो मैंने यहाँ पर अभी ना झाड़ू लगा ली है मेज को हटा करके, और साथ ही साथ है ना यहाँ पर मैं पोछा भी लगा ले रही हूँ। वहाँ से हो गई थी सफाई। उसके बाद में मैंने ना स्विच बोर्ड साफ़ करे आज सारे पूरे घर के। और उसके बाद में अभी मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ, सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी, साथ में एक रायता बना लूँगी, पूए बनाऊँगी, पूड़ी बनाऊँगी और हलवा बनाऊँगी। तो अहोई अष्टमी वाले दिन है ना, वैसे तो पूड़ी, हलवा और पूए का ही भोग लगता है, लेकिन फिर पूड़ी के साथ में खाने के लिए मैं रायता और गोभी आलू की सब्ज़ी बना लूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी सिंपल सी छोकी है, और प्याज वगैरह का मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि गोभी आलू की सब्ज़ी तो ऐसी अच्छी लगती है। तो सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था, उसके अंदर जीरा डाल दिया था, फिर हरी मिर्ची डाल दी थी, आलू गोभी सब डाल दिया। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे मसाले ऐड कर दिया ऊपर से। मतलब पहले भी डाल सकते हो मसाले, लेकिन मैं इन दिनों ना ऊपर से डाल करके और फिर ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि सूखी सब्जियों में तो ये होता है कि ऊपर से भी डाल लो ना तो चल जाते हैं, लेकिन गीली सब्जियों में ये होता है कि ये ना मसाले फिर भून नहीं पाते हैं। यहाँ पे मैंने नमक भी ऐड कर दिया है, इसको मिक्स कर लूँगी और इसको ढक करके बस अच्छे से और ना कुक होने दूँगी। क्या कर रही है? चाइना की मेहंदी इंस्टेंट। क्या करें? इंस्टेंट मतलब इंस्टेंट रच जाती है वाली मेहंदी। चाइना का माल है, इंस्टेंट हाथ भी खराब हो अरे सकता है। पहले समय में वो नहीं बनती थी गुड़ की मेहंदी, तुझे नहीं मालूम होगा, पहले गुड़ चाइना की का मेहंदी माल बनती है, थी, वो वैसी मेहंदी है ये। चाइना का। अब ये चाइना का हो या कहीं का ही हो, हमारा काम चल रहा है ना। ये चाइना का माल है। चाइना चाइना। पूनम लगा रही थी, उसने बोला कि आप भी लगा लो, मैंने भी लगा ली, फिर अच्छी लग रही है, सही है, सोन सावन लग गई। शाम हो गई है दोस्तों, यहाँ पर चाय चढ़ा दी है, क्योंकि सूरज डूबने के बाद में हमारे यहाँ पे ना चाय पानी नहीं पिया जाता है। सूरज डूबने से पहले पहले चाय पानी जितना पीना है पी लो। और यहाँ पे इसको देखो चढ़ के पानी पी रहा है। और ये देखिए मेहंदी, मेरे कभी भी मेहंदी रचती नहीं है। चाइना की मेहंदी अच्छी है इससे तो है। हर्षित देख कैसी काली काली हुई। और इस वाले हाथ में मैंने ना हर्षित का और कृषि का नाम लिखा है। और सॉरी, मुझे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हाथ में ना भगवान का नाम नहीं लिखते हैं, पर ना मैंने लिख लिया। उसके बाद में मुझे याद आई कि अरे नाम तो लिखते ही नहीं है भगवान का। तो चलो कोई बात नहीं, अब लिख गया है तो भगवान ने लिखवा दिया है। लेकिन मेहंदी बड़ी अच्छी लग रही, काली काली सी है। और करवा चौथ की मेहंदी इतनी जल्दी हट भी गई। वैसे खैर मेरी तो रची नहीं थी ज़्यादा, उल्टे हाथ में तो तब भी रच गई थी, सीधे में तो बिल्कुल नहीं रची थी। तो यहाँ पे बन रही है चाय, सब अच्छी है। मैंने अभी अभी हाथ भी धो करके देख लिया, जो ऑफिस गोइंग है उनके लिए तो भैया सही है मेरे हिसाब से तो। वैसे कहते हैं कि चाइना वाली मेहंदी से ना हाथ वाथ जल जाते हैं, तो मैं तो बड़ी डरते डरते लगा रही थी। पहले मेरे पास थी ऐसी, पर वो ट्यूब वाली थी, तो उससे मुझे बड़ा डर लगता था। लेकिन ना ये फिर मैंने लगाई, आज मुझे तो सही लग रही है। जैसे कोई ऑफिस गोइंग है, इंस्टेंट लगानी, लगाना भूल गए तो 5 मिनट में रच जाती है। वाह कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है। सूर्य नारायण भगवान जी अस्त हो जाए उससे पहले चाय पी लूँ मैं। एक्चुअली ना निर्जला व्रत नहीं होता है ये वाला हमारे, तो सबके अपने अपने रिवाज होते हैं, रिचुअल्स होते हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों के यहाँ पे कैसे रिचुअल्स हैं, मतलब कि आप लोगों के यहाँ पे ना पूजा वगैरह हो जाती, मतलब पानी वानी पी लेते हैं या नहीं पीते हैं, ऐसा बताइएगा। चलो पी लेते हैं।
ओके, तो चाय वाय पी ली है। चाय ना पियो ना तो सुस्ती सी आती रहती है दोपहर में ना, तो इसलिए मैंने चाय पी ली थी और उसके बाद में मैं वापस से किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पर मैं सबसे पहले ना पुए का ही घोल तैयार कर रही हूँ, क्योंकि इसको थोड़ी सी देर ना 10 मिनट के लिए रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी आटा लिया था, उसके अंदर आधी कटोरी चीनी और थोड़ी सी सौंफ डाल दी थी अंदाजे से। थोड़ा सा मैंने नारियल का बुरादा भी डाला था, और ना जितना आटा लिया था उससे उससे थोड़ा सा कम पानी जाता है इसके अंदर। तो इस तरह से घोल बना करके मैंने रख दिया था। फिर उसके बाद में मैंने पूड़ी का आटा लगा लिया था, और यहाँ पे मैं पुए तल रही थी और साथ में ना पूड़ियाँ बेलती जा रही थी। तो ऐसे ही करती हूँ कि ना, जैसे पुए डाल देती हूँ, फिर पूड़ियाँ बेलती रहती हूँ, फिर पूड़ियाँ ना सेक लेती हूँ। फिर जब तक पूड़ियाँ सेक जाती है, फिर उसके बाद में वापस से पुए डाल दूँगी और पूड़ियाँ बेल लूँगी। तो इस तरह से ये होता है कि तेल कम जलता है। तो खाना सारा डन हो चुका है। यहाँ पर मैंने ना हलवा भी बना लिया है, ये गरमा गरम हलवा। वैसे तो लापसी बनती है आटे की, लेकिन यहाँ पर ना मैंने अपनी मम्मी को ना, मतलब सासू माँ को यही ऐसे ही बनाते हुए देखा है, तो इसलिए मैंने भी यही बनाया है। और यहाँ पर मैंने बनाए पुए, क्योंकि पुए और हलवे का भोग लगता है और पूड़ी का। और इसमें है गोभी की सब्ज़ी, इसमें रायता, इसमें मैंने अलग से प्रसाद का निकाल दिया है, नीचे ले जाऊंगी उसका। और इसमें मैंने पूड़ी भर के रख दी है सारी, जिससे कि ठंडी हो जाती है तो सेवड़ी हो जाती है ना। और मेहंदी देखिए, इससे अच्छा तो ऐसे ही मेहंदी लगा लो। बस ये देख लो कि चाइना की है, बाकी तो इसमें मुझे कुछ भी कमी दिख नहीं रही। अच्छी है। बस जाएंगे हम नीचे पूजा वूजा करने, तो थोड़ा सा मुँह धो लेती हूँ। तो बस अब थोड़ा सा मुँह धोऊंगी, क्योंकि ऐसे थोड़ा पसीने पसीने हो गई हूँ ना। लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा बैठ लेती हूँ, ऐसे हो जाते हैं थकान सी, खड़ा रहा नहीं जाता। यहाँ पहले दर्द हो रहा है। अभी हर्षित से चॉकलेट मंगाई है, बच्चों को टीका लगा करके चॉकलेट दूँगी, चॉकलेट दे दूँगी, खुश हो जाएंगे, आज उनका दिन है। तो 5 मंगाइए, कृषु की, हर्षित की, वंशु की, प्रियल की और अंशु की, 5 बच्चों की मंगाइए। तो उसके चॉकलेट का ही वेट कर रही हूँ, थक गई हूँ पैर लटके ना। अभी ना मैं यहाँ पे बायने का निकाल के जा रही हूँ, जो ना पूजा होने के बाद में ना अपनी सास को पैर लग करके और थोड़ा कुछ है ना, मतलब नेक वेक रख करके और फिर देते हैं। तो है ना, वही मैं निकाल के जा रही हूँ। अगर बाई चांस जैसे मैं ऊपर नहीं आ पाऊँगी तो मैं हर्षित के हाथ मंगा लूँगी, तो मैं इसलिए मैं निकाल करके ही जा रही हूँ। बाकी पूजा तो एक ही प्लेट में लगता है सारा हलवा पूड़ी, तो उसी में से भोग लगता है। तो चलिए चलते हैं पूजा करने नीचे, करवे भी तैयार है।
अर्घ दे कर के मैं ऊपर ही रुक गई थी, क्योंकि है ना अर्घ देने के बाद में है ना बच्चों की टीका लगा कर के और फिर जैसे चॉकलेट या कुछ भी देना हो तो दे दो, या फिर बस टीका ही लगा दो। तो मैंने चॉकलेट दी थी, तो मेरे सबसे पहले कृषु की लगाना था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई थी। और भोग भी लगाना था मुझे, क्योंकि मम्मी को है ना बायने का मुझे निकाल देना था। वैसे भोग तो हमें ना एक ही थाली में से लगा लेते हैं, फिर वो गाय माता को दे देते हैं, और बाकी का है ना फिर जो भी होता है ना वो बायने का निकाल करके अलग से फिर दे देते हैं। तो यहाँ पर ना मैं बच्चों के लिए जो चॉकलेट मंगाई थी कृषु को दे ही दी, और बाकी का बायने का मैं ले जा रही हूँ। मम्मी को पैर छू करके दे दूँगी और बच्चों को चॉकलेट है ना टीका लगा करके दे दूँगी। टीका तो लगा दो बेटा। पहले ही लेट गया। ले 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 टीका लगवा लो, ताई से टीका लगवा लो। प्यार सुनने में इज्जत बनती है, वो वीडियो बना इज्जत रहा है, नहीं वीडियो होती। बना रहा है। मुझे चॉकलेट दे रही है, चॉकलेट चॉकलेट के नाम से चुप हो जाएगा। उस पर नजर है पूरी, तभी तो देख रहा। ताई हमारी बेटी को दे दो पहले। ये मेरा बेटा देख कैसे चुपचाप टीका लगवा लिया। ले और ले बस अब बैठ के चुपचाप। मैंने खा लिया, मैं खा लिया। ला सिद्धि दो। सिद्धि। गला निकल रहा अरे छोटी है। ये तो दूसरा। है। ये क्या हाल है? हो गई अच्छे से पूजा, और बस मैंने बर्तन मांज रही हूँ, और दूध भी आ गया होगा नीचे, अच्छे दूध लिया। और ना अब इस वीडियो को भी मैं ना इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपने पसंद किया होगा। अगर पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप लोगों की कैसे बनी अहोई अष्टमी ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा, बर्तन मांजते हुए।